बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें जहाँ भी रहें। मैं हम मिसेस सादी और आप सबका वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर्क्स ऑफ लाइफ में। आज मैं आपकी खिदमत में कचनार गोश्त की रेसिपी लेके हाज़िर हुई हूँ। ये बहुत स्पेशल सब्ज़ी है, महंगी सब्ज़ी है और इसका एक स्पेशल जायका है जो बहुत मज़े का लगता है। सबसे पहले हमने कचनार को साफ़ करना है। जो ये फूल नज़र आ रहे हैं हमने ये अलग कर देने हैं, ये हमने इस्तेमाल नहीं करने। जो कली है हमने वो इस्तेमाल करनी है कचनार की। जो छोटी कली है वो इस्तेमाल करनी है और छोटी जो उसकी पीछे डंडी है वो भी रहने देनी है हमने, वो भी नहीं काटनी। अगर वो काट दी तो कली खुल जाएगी पकाते हुए। साफ़ करके मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, फिर अगले दिन निकाला है पकाने के लिए। ये देखें, ये दूसरा दिन है, रात भर मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। ये बहुत नाजुक सब्ज़ी है, अगर शापर में आप 1 घंटा इसको छोड़ दें तो ये हीट से गर्म हो जाती है और काली हो जाती है, ख़राब हो जाती है, बहुत जल्दी गल जाती है। तो हिफाजत करनी पड़ती है, इसकी नाजुक सब्ज़ी है। इसके लिए मैंने लिया है 1 किलो गोश्त बीफ का और कुछ लहसुन के जवे छील लिए हैं, 2 इंच का टुकड़ा लिया है अदरक का और 5 प्याज लिए हैं मैंने। ये दरमियाने साइज़ की प्याज है, ग्रेवी थोड़ा ज़्यादा बनाएंगे। कचनार का एक ख़ास टेस्ट होता है, खुश्क होता है, तो उसको हमने क्रीमी बनाने के लिए ग्रेवी ज़्यादा बनानी है। अब पकाना शुरू करते हैं। गोश्त सबसे पहले डाल दिया कुकर में, अब प्याज काट करके डाल दिए। अब डाल देंगे हम लहसुन और अदरक। अदरक को मैंने कूट लिया है, अदरक सख्त होता है नहीं गलता और लहसुन सॉफ्ट होता है जल्दी गल जाता है। अब स्पाइसेस कुछ जिसमें है लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक और आधा चम्मच मैंने लिया है ज़ीरा और काली मिर्च का। मसाले बहुत कम डालेंगे, नमक मिर्च थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा क्योंकि कचनार भी डालेंगे, उसके हिसाब से हमने डालना है, गोश्त के हिसाब से डालना है। अब पानी डाल देना तकरीबन 2 गिलास, अपने गोश्त के हिसाब से पानी डालना है हमने। अगर जल्दी गलने वाला है तो हम थोड़ा पानी डालेंगे। अब हम ढक्कन लगा देंगे कुकर का और 15 से 16 मिनट हम रहने देंगे। जब कुकर की विसल चलेगी उसके बाद का टाइम है इसका, 15-16 मिनट के बाद चेक करेंगे आप। 3 अदद मैंने ले लिए हैं टमाटर, उनको छील लिया है टमाटर को। टमाटर का छिलका अच्छा नहीं लगता। टमाटर भी बड़े साइज़ के लिए हैं मैंने, ग्रेवी हमने अच्छी बनानी है। कुछ हरी मिर्चें ली हैं साथ। अब ये 15-16 मिनट के बाद मैंने खोल लिया है कुकर। थोड़ा सा पानी है इसमें, अभी मसाला भी गल चुका है, गोश्त भी गल चुका है। अब डाल देना है हमने तेल। तेल मैंने लिया है 2 कप, तेल थोड़ा ज़्यादा जाएगा और टमाटर डाल दिए हैं। अब हमने भूनना है, अच्छी तरह भूनना है। अब यहाँ पे सारी भुनाई होनी है, ये पानी भी खुश्क होना है, गोश्त को भी हमने भूनना है क्योंकि पहले तो हमने कच्चा गोश्त खड़ा दिया था, नहीं भुना था। तो अब हमने भूनना है, अच्छी तरह भूनना है। जब तक तेल अलग ना हो हमने भूनते रहना है, जब तक दानेदार ग्रेवी ना बने। देखें, तेल बिल्कुल अलग हो चुका है, ग्रेवी भी दानेदार बन चुकी है, बहुत अच्छी तरह भुन चुका है, बहुत प्यारी खुशबू के साथ भुन रहा है। अब हम इसमें डालेंगे कचनार। 1 किलो तकरीबन कचनार है ये मेरे पास। अब ये डाल देना है। अब हम मिक्स करेंगे, जो ग्रेवी है कचनार को लग जाए, अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब आंच हमने यहाँ पे तेज़ कर देनी है जब कचनार डालना है हमने। आंच तो वैसे पहले भी तेज़ ही, क्योंकि हम गोश्त भून रहे थे तो भूनते तेज़ आंच पे हैं, तो आंच को हल्का नहीं करना। यहाँ पे अच्छी तरह मिक्स करेंगे मसाला कचनार और गोश्त का। अब हम यहाँ पे डालेंगे दही। दही थोड़ा ज़्यादा लेंगे, जितनी ज़्यादा दही होगी उतना अच्छा बनेगा टेस्ट में। तो 1 प्याली भर के लिए मैंने दही, घर की दही है ये, ज़्यादा खट्टी नहीं है। और ये डाल देनी है हमने। अब यहाँ पे भी तेज़ आंच रखनी है, दही को मिक्स करना है अच्छी तरह। दही यहाँ पानी छोड़ेगी। अब थोड़ा सा पानी डालेंगे उसी दही वाली प्याली में डाल के, थोड़ा सा पानी डालेंगे, आधा कप होगा तकरीबन। पानी डाल दिया। अब हम कुकर बंद करेंगे, ढक्कन लगाएंगे बग़ैर विसल के। अब आंच भी दरमियानी कर देंगे और ढक्कन लगा के 5-7 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5-7 मिनट के बाद फिर चेक करेंगे हम। विसल नहीं लगानी हमने, जस्ट ढक्कन बंद करना है सिर्फ, और आंच भी दरमियानी कर देनी है।
कचनार को सॉफ़्ट करना है। यहाँ पे हमने गलाना है थोड़ा सा। देखें तकरीबन 7 मिनट के बाद मैंने खोला है। अब तेल अलग होना शुरू हो गया है और दही का पानी अभी भी है कचनार में। और देखें कितना प्यारा कलर आया है सालन का। थोड़ा सा अभी हम मज़ीद भुनेंगे। अब आंच तेज़ करेंगे, पानी खुश्क करेंगे। यहाँ पे जो ग्रेवी है वो अच्छी तरह दानेदार ग्रेवी बन जाए और तेल अलग हो जाए, तब तक हमने भुनना है। आधा चम्मच मैंने लिया यहाँ भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा। मज़ीद कोई मसाले नहीं डाले। हरी मिर्चें डाल देंगे खुशबू के लिए। कचनार की एक अपनी खुशबू होती है, अपना टेस्ट होता है और गोश्त का एक अपना जायका होता है। जितने कम मसाले हम डालेंगे उतना अच्छा बनेगा। तकरीबन बन गया है, पानी मुझे नहीं नज़र आ रहा, तेल भी अलग हो गया है। तो अब हम चूल्हा बंद कर देंगे। कचनार गोश्त मज़ेदार बन के तैयार है। इसी दौरान अगर आप मेरे साथ चलते चलते यहाँ तक आ चुके हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें। आप सबका बेहद शुक्रिया। बेल आइकन भी प्रेस करना है ताकि जो वीडियो मैं अपलोड करूँ आप सब तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच पाए। अब दें इजाज़त, दुआओं में ज़रूर याद रखना है। अब हम मिलेंगे इंशाअल्लाह नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।